चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आम आदमी पार्टी का सामूहिक उपवास। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जंतर मंतर पर जुटे दिग्गज नेता और मंत्री संजय सिंह बोले, साजिश के तहत किया गया अरेस्ट। केजरीवाल ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। वहीं भाजपा ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखाया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारतीय रेलवे ने शुरू की नई पहल। अब रेलवे स्टेशन पर मिलेगा सस्ता आटा चावल। सरकार ने आटा के लिए 27 रुपए 50 पैसे और चावल के लिए 29 रुपए रेट किया है। 2 करोड़ नौकरियां देने की गारंटी। युवाओं के दिलों में एक बुरे सपने की तरह। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। कहा, मोदी सरकार के तहत युवा बेरोजगारी की दर 2014 के बाद से 3 गुना हो गई। कांग्रेस को जम्मू कश्मीर से 370 हटने का दर्द। कश्मीर की चर्चा उसे पसंद नहीं। पीएम मोदी बोले, केंद्रीय एजेंसियों पर टीएमसी हमले करवा रही। इंडी गठबंधन ने गारंटी को बनाया गुनाह। वे भारत के विभाजन की बात करते हैं। बिहार के नवादा में पीएम मोदी ने एक जनसभा को किया संबोधित। बोले, जब तक गरीबी दूर नहीं कर लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। सूत्रों के अनुसार 26 अप्रैल के बाद करेंगे नामांकन। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 13वीं लिस्ट। बंगाल में 3 उम्मीदवार उतारे। अब तक 240 कैंडिडेट्स का किया ऐलान। भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। बंगाल और उड़ीसा में टॉप पर रहेगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बोले, वायनाड नहीं, हिंदी बेल्ट से चुनाव लड़े राहुल गांधी। आरएसएस के सर्वे में भाजपा 200 सीटें भी नहीं जीत रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंका का दावा। कहा, भाजपा कर्नाटक में इस बार 8 सीटें भी नहीं जीत रही। उनके कई नेता पार्टी को शुद्ध करने के बारे में बोल रहे हैं। चुनावी बॉन्ड नए अवतार में लाने की तैयारी में सरकार। नई स्कीम के लिए विधि आयोग और कानून विशेषज्ञों की समिति बनेगी। नया मॉडल ऐसा होगा जो स्टैंडर्ड पर खरा उतरेगा। पाप करने वालों को भूलना मत। राम नवमी और राम मंदिर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। का पिछले दिनों अयोध्या में बनी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें विपक्ष के कई दलों ने हिस्सा नहीं लिया। आप जैसे कई आए और कई गए, लेकिन हिंदुस्तान है, था और रहेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। वहीं उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सांसद इस बार वायनाड सीट से भी चुनाव हारने वाले हैं। भ्रष्टाचार व कुशासन से थक चुके हैं पश्चिम बंगाल के लोग। पीएम मोदी बोले, केवल भाजपा ही उनके सपनों को करेगी पूरा। सत्ते की होगी जीत। कांग्रेस के साथ खड़ी हिमाचल की जनता। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर किया पलटवार। कहा, भाजपा पैसे और एजेंसियों का उपयोग करके सत्ता में आना चाहती है। वहीं कांग्रेस का संकल्प सच्चाई, साहस और धैर्य के साथ लोगों के लिए अथक प्रयास करने का। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर उठाए सवाल। कहा, कांग्रेस के न्याय पत्र में सीए का जिक्र नहीं, 370 का भी विरोध नहीं किया। डिजिटलाइजेशन को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने की भारत की तारीफ। कहा, तकनीक और निवेश देखकर हैरान हूं। रैली कीजिए, बैठक कीजिए, लेकिन दंगा नहीं। बंगाल सीएम ममता बनर्जी की भाजपा को नसीहत। बोली, 19 अप्रैल को मतदान है, लेकिन 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन भाजपा वाले दंगा करेंगे। राम तो नहीं कहते, आप दंगा करो। शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर। दिल्ली में अप्रैल महीने में 5 दिन नहीं खुलेंगे ठेके। त्योहारों लोकसभा चुनाव को देखते हुए आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश। उल्लंघन करने पर की जाएगी कठोर कार्रवाई। आपसी सहमति से अगर पत्नी ने तलाक के समय छोड़ा भत्ता तो फिर बाद में मांगने का अधिकार नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। हर जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से मिलने जा सकते हैं भगवंत मान। मुलाकातियों की लिस्ट में जोड़ा गया पंजाब के सीएम का भी नाम। भाजपा सरकार ने अमीरों को 16 लाख करोड़ का लोन दिया, लेकिन किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर आरोप। बोले, हमारी सरकार बनी तो हर गरीब महिला को देंगे 1 लाख रुपए। एमपी, बिहार समेत 14 राज्यों में आज बारिश की संभावना। 8 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। आंध्र प्रदेश का नंददयाल सबसे गर्म, 44.5 डिग्री पहुंचा टेम्परेचर। 2024 में एक बार फिर बनेगी भाजपा की सरकार। जन सुराज प्रमुख और राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत किशोर का दावा। बोले, बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। विपक्ष की सुस्त और कमजोर रणनीति के कारण भाजपा को दक्षिण और पूर्वी भारत में भी फायदा होगा। यह समय राजनीतिक ताकत दिखाने का नहीं, बल्कि तानाशाही के खिलाफ संदेश देने का है। भगत सिंह के गांव नवा शहर में बोले पंजाब सीएम मान। कहा, उन्होंने हमें आजादी दिलाई, वो आजादी आज खतरे में है। BR अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया और वह संविधान भी आज खतरे में है। जब आती है कांग्रेस तभी बड़ा भ्रष्टाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विपक्ष पर आरोप। बोले, कांग्रेस और भ्रष्टाचार के बीच गहरा रिश्ता, ये एक दूसरे के लिए बने। टीवी फ्रिज के बिल बढ़ाएंगे झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किल। ईडी ने कथित रूप से भूमि हड़पने से संबंधित धन शोधन मामले में सबूतों में किया शामिल।
भारत की बजाय पाकिस्तान के लिए ज्यादा ठीक है कांग्रेस का घोषणा पत्र। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। इधर भड़की कांग्रेस का बीजेपी के प्रति वफादारी दिखाने के लिए शर्मा दे रहे इसे बयान। कांग्रेस को भगवान राम से नफरत, जो प्राण प्रतिष्ठा में गया उसे पार्टी से निकाला। राजस्थान के अजमेर में बोले पीएम मोदी। साथ ही समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा, जब राम मंदिर बन रहा था तब इन दोनों दलों ने मिलकर विरोध किया था। दगाबाज मालदीव की मदद के बाद श्रीलंका यूएई संग भी दोस्ती निभाएगा। भारत प्याज की सप्लाई का दिया भरोसा। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव हारने के 40 दिन बाद हाईकोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी। कहा, लॉटरी में जिसका नाम निकले वो हार जाए, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। सांप के जहर के लिए यूट्यूबर एल्विस यादव का सपेरा से संबंध। 1200 पेज की चार्जशीट में पुलिस का दावा। मामले में 24 लोगों के बयान दर्ज किए। झारखंड में सिंह भूमि के नक्सल प्रभावित इलाकों में पहली बार होगा मतदान। हेलीकॉप्टरों से पहुंचाई जाएगी ईसीआई की टीम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की चोरी हुई कार बनारस से हुई बरामद। दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपी की अरेस्ट। गाड़ी को नागालैंड ले जाने का था प्लान। हरियाणा गवर्नर ने एसडीएम ब्रह्म प्रकाश को किया सस्पेंड। कैथल में आप पार्टी ने मांगी थी रैली की परमिशन। इनके एआरओ अकाउंट से आवेदन रिजेक्ट कर लिखी गाली। अमृतसर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार तरनजीत सिंह को किसानों ने दिखाए काले झंडे। अमेरिका में रह चुके हैं भारत के राजदूत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 6 से 9वीं में दाखिल के लिए आज से होंगे शुरू रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन कर पाएंगे आवेदन। ग्लोबल वार्मिंग से हिमालय की 188 ग्लेशियर झीलों पर बड़ा खतरा। बढ़ती गर्मी के कारण भूकंप में फूट सकती है। इससे करीब 6 राज्यों में 3 करोड़ की आबादी पर मंडरा रहा